मैं आपसे सहमत हूँ, है ना? Yes. मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है ना, आपको ये प्रॉब्लम है, ओके, है ना? लेकिन अ, हम जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कोई पर्सन बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो बोलने का क्या, ठीक है ठीक है, आई एम अग्री विथ यू, आपके पास पैसे नहीं है। एज अ स्टूडेंट आपके पास पैसा कैसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो, सीरियसली आपके पास पैसे नहीं है ना, एक बात बता दो, उसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बोलेगा नहीं, है ना? तो आपको एग्जाम्पल देने हैं जी। नोट पेपर में लिखो, सामने वाले को रिलेट करना है, रिलेट। वो पर्सन जब तक वो फीलिंग में नहीं आएगा ना, जिस फीलिंग में आपको उसको लाना है, तब तक वो ऑब्जेक्ट से हैंडल नहीं कर पाएगा। आपको उससे रिलेट करवाना है कि भाई तेरे पास पैसे है, लेकिन तू जाने अनजाने एक्सक्यूज दे रहा है। अब कैसे रिलेट करना है मैं आपको बताता हूँ सर एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? सर माइक ऑफ कर दीजिए अभी। हाँ, मैंने माइक ऑन ऑफ कर दिया है ना। सर माइक ऑफ कर दिए सारे लोगों का। हाँ हाँ, मैंने ऑफ कर दिया सबका, ठीक है। ये देखो मैं क्या बोलता हूँ, कैसा आप जैसे बिजनेस में हो ना, तो आपके पास थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपको खुद से आनी चाहिए। आपको उसे रिलेट क्या करना है, जैसे मैं बोलता हूँ किसी के पास पैसे नहीं है ना। हाँ हाँ, ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल सर, यहाँ पर सामने आप मेरे से मोबाइल फोन में बात कर रहे हो, बीच में मत बोलिए, है ना? सबको सर डिस्टर्ब अभी होता है। अगर मीटिंग में जाना लेफ्ट होना तो लेफ्ट हो सकते हो, बट बीच में ना बोलिए। लास्ट में आपको मौका मिलेगा बोलने का। तो मैं क्या बोल सबका रहा था, मैं माइक बोल रहा था पैसे नहीं है। बोले सर माइक ऑफ कर दो। सबको अनम्यूट कर दीजिए सर अभी। हाँ, हाँ, सबको मैंने इमोट करके नहीं। अनम्यूट मैंने कर दिया सभी को, एंड अपना माइक ओपन मत करिए। तो मैं कहाँ पर था, मैं बोल रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उससे एग्जाम्पल दो, वो एग्जाम्पल दो जो एग्जाम्पल से वो कनेक्ट हो पाए। नोट पेपर में ये लिखना कि सामने वाले को रिलेट करवाना है वो सिचुएशन से, वो सिचुएशन जिससे वो कनेक्ट हो पाए। अभी मैं सिचुएशन क्या क्या लाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, है ना? अभी मान के चलते कि सुबह के मतलब बज रहे 10 बज रहे, और आपको 12 बजे एग्जाम देनी है, ठीक है। अभी सीन ये क्रिएट हुआ कि आपके मतलब पापा लाइक ऑफिस में, जॉब में, आपकी मम्मी बाहर है। आपका फोन हो गया पूरा ब्रेक हो गया मेरे से बात करते करते। आपको 2 घंटे के बाद एग्जाम देनी है ना? एंड एग्जाम किसकी है? आपकी 1 साल वेस्ट हो सकता है। अगर मान के चलते अगर आपको मतलब फोन क्रैक हुआ, उसका 5,000 पे करना है, तो अगर आप 5,000 नहीं करोगे तो आपका 1 साल वेस्ट हो सकता है। अब मुझे बताओ, आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो फिर आप मतलब अपना 1 साल वेस्ट करना पसंद करोगे या फिर पैसे अरेंज करना पसंद करोगे? वो बोलेगा नहीं, पैसे अरेंज करना पसंद करूंगा, है ना? तो आपको ना एग्जाम्पल देने हैं, वो एग्जाम्पल जिससे वो रिलेट हो पाए। एंड अभी मैं आपसे ये लेवल में बात करता हूँ, लेकिन मैं जब लीड से बात करता हूँ तो जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत स्लो होती है, स्लो विथ इमोशन, है ना? पैसे अरेंज नहीं, पैसे तो आपको स्पीकर फोन ऑन करके ही करने हैं। क्लोजिंग के सेशन में बताऊंगा। अभी हम ले रहे ऑब्जेक्शन, एंड कोई भी ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का एक सिंपल सा फंडा है, वो है फिल फाइंड फाउंड। इसका मतलब क्या होता है, सामने वाले पर्सन को ऑब्जेक्शन जो दे रहा है ना, उससे बोलो कि मैं भी ये सिचुएशन में था, या फिर मेरा टीममेट ये सिचुएशन में था, ठीक है, हमको भी सेम ये फील हुआ, है ना, लेकिन हमने वो उसके लिए सोल्यूशन निकाला। तो उसी तरीके से आपके पास उसके सोल्यूशन के लिए एग्जाम्पल होने चाहिए। आई हैव अबंडेंस ऑफ एग्जाम्पल, एंड वो एग्जाम्पल मैं खुद से क्रिएट करता हूँ। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मान के चलते ठीक है कि वो पर्सन बोल रहा है पैसा नहीं, उससे आप बोलो है ना, एक सिचुएशन अभी क्रिएट हुई आपके होम में। आपके पापा अभी जॉब कर रहे हैं एंड जॉब में उनका फोन ऑफ है। अभी सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि आपकी मम्मी की हेल्थ है ना खराब हो गई, बुरा मत मानना, लेकिन अभी आपकी मम्मी को आप लेकर चले गए हॉस्पिटल, ठीक है, बुरा ना मानना। लेकिन अभी जो डॉक्टर है वो ये बोल रहे कि यार अभी आपको विद इन 1 आवर आपको 10,000 पे करना है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल करूंगा, है ना, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बोलोगे आप? द आंसर इज नो। आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? आपके माँ और आपके पापा, जो आपके लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। अब देखो, अपनी आंख बंद करो और सोचो, अभी तुम क्या कर रहे हो? राइट, स्टडी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पापा मम्मी के लिए, खुद के लिए? स्टडी क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है भाई? सभी लोग पैसा कमाने के लिए तो पढ़ते हैं। तो आगे जाते हैं तो कौन अभी एजुकेटेड है जिसको नो जॉब लगी अच्छी है? बहुत कम लोग हैं, है ना? एंड अभी स्कूल की फीस कौन पे कर रहे हैं?
तुम्हारे पापा, अभी जो कॉल में हम दोनों बात कर रहे हैं उनमें रिचार्ज कराया किसने कराया? तुम्हारे पापा ने। ठीक है, तो यार उनको देखो, वो आ रहे हैं, है ना, नाइट में हार्डवर्क करके, मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए। उनको तो नहीं पता आज के जमाने के बारे में कि आज के टाइम में मोबाइल फोन के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। तुम्हें तो पता है ना, है ना? तो क्या एक सबसे बड़ा रीजन है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन में आपको लिखाता हूँ, ठीक है, लिख दो, 3-4 क्वेश्चन में बोलता हूँ। आई एम अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन 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 मेरे पास भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी, एंड वेल ये सारी चीजें मैं खुद फील कर सकता हूँ। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये फील कर सकता हूँ। एंड मैंने ये सिचुएशन से गुजरने के बाद मैं आज यहाँ पर हूँ, तो एक डिसीजन की वजह से। आप एक काम करो, आज अगर आप डिसीजन लेते हो और आने वाले 6 महीने में आज वहां पर होंगे जहां पर आज मैं हूँ, फैमिली में क्या चेंज आएंगे? बहुत सारा। उससे पूछने हैं क्वेश्चन। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या रीजन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है ना? फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या है, मतलब जिसकी वजह से आप अभी काम नहीं कर पा रहे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज ऑल अबाउट लाइक इमोशन गेम। मैं तो इमोशन गेम ही समझता हूँ, क्योंकि लोग होते हैं ना, वो ऑब्जेक्शन देते हैं, बहाने तो दे देते हैं, लेकिन हमें उनको वो सोल्यूशन देना है जो उनको चाहिए। हमें उनको वो सोल्यूशन देना है जो उनको चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या करते हो? आप वो करते हो, कोई बोलता है पैसे नहीं, अरे जावे, सामने वाले की सिचुएशन अंडरस्टैंड करो, वही सिचुएशन सेम तुम फील करो, वही सिचुएशन तुम उसे फील करवाओ, एंड वही सिचुएशन तुम दोनों फील करके उसका सोल्यूशन लाओ। दैट्स इट, है ना? एंड ये सब के लिए आपके पास क्या क्या चीजें चाहिए वो नोट पेपर में लिख सकते हो। नॉलेज, कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा होगा तो अगर तुम्हें खुद पर बिलीव है ना कि तुम किसी को काम स्टार्ट करवा के अर्निंग करा सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है तुम किसी और को भी अर्निंग करा सकते हो, है ना? सर एक क्वेश्चन बता दो, पूछ लेना क्वेश्चन एट द एंड, है ना? तो देखो, ऑब्जेक्शन आप क्या करो, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी। आप क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करो अपना, व्हाट्सएप ओपन करो, वहां पर करो न्यू ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप अपने पापा मम्मी अपने दोस्त किसी को भी ऐड करना चाहो कर दो, है ना? मैं आपको स्पेसिफिक आंसर नेक्स्ट मीटिंग में दूंगा, क्योंकि वो पीडीएफ में होगा। अभी मैं माइंडसेट क्रिएट कर रहा हूँ, आपका माइंडसेट, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, है ना? एंड वो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मनीष भाई, लेकिन अभी मैं अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है, इसे अच्छे से सुनना। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाओ, एक पर्सन को ऐड करो, एक पर्सन को रिमूव कर दो। उससे क्या होगा, एक ग्रुप में केवल आप एक पर्सन रहोगे। अब आपको क्या करना है, आपको ना नोट डाउन करना है, आपको जो भी ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है ना, बाद में करूंगा, सोच के बताऊंगा, आपको जितने भी ऑब्जेक्शन याद है वो सारे ऑब्जेक्शन आप स्टेप बाय स्टेप लिखे, 1 2 3 ऐसा 10 ऑब्जेक्शन लिखे। वो ग्रुप में कोई नहीं है, अगेन सुनना, वो ग्रुप में आप अकेले हो। आपको क्या करना है, आपको वॉइस नोट बनाना है खुद का, और वो वॉइस नोट को 1 मिनट के अंदर उसका सोल्यूशन देना है। देखो बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ अपनी, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी को मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, सेल्फ टॉक, इसे सेल्फ टॉक बोलते हैं। आप कहीं बाहर जाओ एंड गार्डन में कहीं पर भी जाओ, तो आप सोचो कि अगर ये पर्सन ऐसा बोल रहा है तो इसका मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। ऐसा करके मैंने अपना पूरा ग्रुप है ना भर दिया, एंड खुद का वॉइस मैंने बहुत ज्यादा बार सुना है। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है ना जो स्ट्रेटेजी का यूज करके आपको कॉन्फिडेंस, आपको लाइक सोल्यूशन मिलेगा खुद से। समझ में आपको करना क्या है, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाओ, अपने किसी पर्सन को ऐड करो, उसे रिमूव करो, ग्रुप में खुद रहोगे, ऑब्जेक्शन सारे लिखो, पहले ट्रेनिंग लगा दो, फिर खुद से सोचो। हाँ मैंने बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारा माइंड भी कभी यूज करना चाहिए। हम कितना भी ट्रेनिंग देख ले, कितना भी सुन ले, उसका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा तब तक जब तक आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन इज की ऑफ योर ग्रोथ, इज की ऑफ योर हेल्थ अर्निंग। लाइक इफ यू वांट टू अर्न हेल्थ मनी, देन तुम्हें ना प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस का मैंने मीटिंग ले लिया है ऑलरेडी, है ना, ऋतिक सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक चीज प्रोवाइड करता हूँ, है ना, अभी चैट में मैं आपको एक चीज लिखता हूँ, ऑडियो सॉफ्टवेयर। जो ऑडियो सॉफ्टवेयर का यूज मैं खुद करता हूँ, है ना, ये चीजें कोई नहीं बताता, क्योंकि ये डिफरेंट चीज है, क्योंकि मैंने आपको जड़ से निकालना है, मतलब अपने आप को अंदर से कैसे निखारते हैं वो मैं जानता हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं अभी चैट में लिख रहा हूँ,
रेक फोर्स, रेक फोर्स करके क्या ऐप आती है ना। देखो मैंने एवरीवन में कर दिया है, चेक डन। आपको क्या करना है, ये ऑडियो सॉफ्टवेयर है, ऑडियो सॉफ्टवेयर को आप सबसे पहले क्रोम से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद ये ऑडियो सॉफ्टवेयर का आप सेटिंग करो एंड देन खुद से बोलो क्या बोलना है, हर ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन देना है ना। देखो आपको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सारा सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन तब तक आप सुनोगे। इससे पहले आपने कितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देखी है ना, इससे पहले आपने कितने लोगों को सुना, लेकिन स्टिल आप ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि खुद से कभी स्टार्ट नहीं किया, खुद से कभी किसी चीज को ना सोल्यूशन लाने के लिए राइट नहीं किया है ना। मेरा वॉइस एंड वीडियो अटक रहा है? क्लियर है सब? क्लियर है? जो भी पर्सन का कैमरा ऑन है ना वो क्लियर बोल सकता है मुझे। क्लियर है? ओके क्लियर है। यस यस क्लियर है, अमित भाई बोल रहे क्लियर है, तो भाई क्लियर होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो मैंने क्या बोला, ग्रुप में करना है ना। अभी देखो मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ, अपना और सीक्रेट बताता हूँ। और सीक्रेट ये है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज ऑल अबाउट गिविंग समवन लाइफ पर्सनल सोल्यूशन एंड दैट इज, तुम सोल्यूशन तब दे सकते हो जब तुम उसकी लाइफ में करंटली जो प्रॉब्लम चल रही है उसे फील कर सको। एंड वो स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया, फील फाइंड फाउंड, तब तक आप उससे सोल्यूशन नहीं निकल सकते तब तक जब तक आप उसे फील नहीं कर सकते। तो इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन फीलिंग एंड इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। आप मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको सारी चीज क्लियर हो रही है मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा क्या मीनिंग है ना। एंड मैंने जो चीजें बताई वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया आपको। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, आप ग्रुप बनाओगे, आप खुद की प्रैक्टिस करोगे, तो जाने अनजाने आपकी खुद की प्रैक्टिस इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। और क्या करना है, और ये करना है, अपने नोट पेपर लो, नोट पेपर में जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑब्जेक्शन में, जितने भी प्रॉब्लम आ रही है सबको लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। एंड वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जैसे मैंने बताया, जो ऑडियो सॉफ्टवेयर बताया, वो ऑडियो सॉफ्टवेयर के अंदर जाओ, है ना, उसके अंदर जाओ। एक्सप्लेन कैसे करना है एफिलिएट मार्केटिंग, एक्सप्लेन कैसे करना है, वो सेशन कुछ और है ना। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मीटिंग की, डोंट वरी, है ना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको अलग से सेशन में बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो वे है वो टोटली डिफरेंट है, टू ऑल, है ना। श्योर, ओके। वाह, मीटिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग पर छोड़ के चले जाओ, बिकॉज जो लाइव में आप सीखते हो ना वो आप रिकॉर्डिंग में नहीं सीख सकते, रिमेम्बर दैट। क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट है और प्रेजेंट मोमेंट में आपका अटेंशन मेरे तरफ है, एंड अटेंशन जो मेरे तरफ है, आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, नोट कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है। अब ऑब्जेक्शन की और ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, जैसे कोई पर्सन बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है ना, क्या आंसर देना है। यस 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 यस, एज ए स्टूडेंट क्या करता हूँ मैं, उससे ओपन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछना है। नोट पेपर में लिखो व्हाट इज ओपन ओरिएंटेड क्वेश्चन। ओपन ओरिएंटेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है ना, यस यस कर देना। आपको लास्ट मतलब जो मीटिंग होगी ना 10 मिनट तब Q&A ले लेंगे। ओपन ओरिएंटेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पर्सन को सवाल पूछो ना, तो उसका एक शब्द में आंसर ना है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। आपका फेवरेट कलर रेड क्यों है? आपकी लाइफ में करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए क्या किया, ये चीजें उसको खींचो यार। सेल में रूल होता है द लेस यू टॉक द मोर यू सेल। ये सारी चीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, एंड ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने शेयर करके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए लाइफ में। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले तो, है ना। खुद से सारी चीज करनी पड़ेगी। मीटिंग अराउंड 1 आवर की होगी, ठीक है, अराउंड, ठीक है, 9:50 नहीं 8:50 को मतलब Q&A भी ले लेंगे, है ना, अगर आप सब रेडी हो। ओके। एंड आपको मतलब जो भी क्वेश्चन पूछने, मतलब आपको ना कोई भी अलग कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जिस क्वेश्चन से आप काफी ज्यादा परेशान हो ऑब्जेक्शन से, वो आप पूछ सकते हो मेरे को चैट में पर्सनली। ओके। बाकी मैं अपनी तरफ से बताऊं तो कोई भी दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, है ना, कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्शन आ जाए आप उसे किल कर सकते हो, अगर आपके पास वो लेवल का मतलब एक्सपीरियंस एंड वो अगर आप सामने वाले को फील कर सकते हो, है ना। ओके। तो कैसे करना है, बस सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है, सामने वाले को समझना है ना।
एक सेकेंड, मैंने तुम्हारा सुना क्वेश्चन नहीं, इसका क्या जवाब पेरेंट्स से पूछना होगा। ओके ओके, हाँ तो मैं बताता हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग की बोल रहा हूँ। देखो नोट पेपर में लिखो सबसे पहले, दो पर्सन है ए बी, तुम किसी पर्सन का ऑब्जेक्शन तब तक नहीं दे सकते जब तक वो सामने वाला तुम पे ट्रस्ट ना करे या फिर सामने वाला तुम्हें समझे नहीं। तो पहले तो तुम्हें ऐसा बोलना ही नहीं है। अगर मैं होऊंगा तो मैं ये बोलूंगा, है ना, जैसे पेरेंट्स से पूछना है, मैं तो क्या बोलूं, सिंपल से मैं तो ये बोलता हूँ ठीक है, अरे बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पेरेंट्स से इतना मतलब इतना रिस्पेक्ट करते हो, है ना, और उनसे पूछने जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वेल एक बात बताऊं, है ना, आप, ठीक है, आप, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपसे? आपके पेरेंट्स सबसे ये चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों की संगत में रहे, अच्छी चीजें सीखे, नई स्किल सीखे, है ना, खुद के दम पर खड़ा हो और लाइफ में आगे बढ़े। आपके पापा क्या नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते? ये नहीं चाहते कि वो यार फालतू का टाइम वेस्ट ना करे, सोशल मीडिया में स्क्रॉल डाउन ना करे। तो आपके पापा जो चाहते हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पर मिल रही है ना। एंड दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता, वो चीजें जो आप अपने पापा को नहीं बताते, जो आपको बतानी चाहिए लेकिन नहीं बताते। एंड जब बात आती है अपने करियर पर, अपने ऊपर, तब आप पूछ रहे हो पापा को पूछना है, हाँ पूछो यार, इनफैक्ट हम दोनों साथ में पूछेंगे, ठीक है, आपके पापा से मैं बात करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं डायरेक्ट पापा से बात करता हूँ, वो ऑब्जेक्शन देते नहीं, उनको क्लियर करना काफी इजी होता है अकॉर्डिंग टू मी, है ना। अभी अभी क्या करना है वो ऑब्जेक्शन मैं बोल रहा हूँ आपको, वो जो भी ऑब्जेक्शन दिया मैंने उसका आंसर दिया। अब आपको उसे इमोशन फील करना है। अब एक सच बात बताऊं, है ना, झूठ मत बोलना यार, सच बताना। सच में अपने पापा से बात करते हो, हाँ पापा, अभी जो चाहते हैं वो अभी तुम कर रहे हो, झूठ मत बोलना, है ना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन चल रहा है ना, और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बताओ बताओ, यूट्यूब में क्या चल रहा है, कुछ नहीं, जाने या अनजाने अपने आप को पीछे देख के देखे तो टाइम वेस्ट हो गया, 2020 चला गया, कोरोना में 2021 चला गया, है ना। हाँ, ये अरे ऑब्जेक्शन मतलब सामने वालों को तुम्हें एक देखो, पहले उसे सोल्यूशन दो ऑब्जेक्शन का, एंड देन फिर उसे इमोशन कर दो, इमोशनल कर दो, इमोशनली एग्जांपल दे दो। जैसे मैंने बोला यार, पापा तुम्हारे सच में तुम्हें आगे बढ़ना देखना चाहते, तुम एक काम कर, तुम सच में ना ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हारे पापा हर्ट हो रहे हैं अभी, टाइम वेस्ट करके। आज तुम अगर काम स्टार्ट नहीं करोगे तो तुमको ही लॉस है, ये सब तुम्हें पूछना है। तुम्हें सामने वाले पर्सन को एट द एंड इमोशनल फील करवाना है, जैसे मैं करवाता हूँ। मैंने उसे सोल्यूशन दिया एंड देन मैंने उसे बोल दिया सिंपल कि ये चीजें हैं। जैसे कोई पर्सन पेरेंट्स का बोले, जैसे कोई पर्सन बोले, कोई भी रीजन बोले, आपको एट द एंड उसे साई फील करवाना है, उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, कि वो अपना स्क्रॉल डाउन कर रहा है, कि उसे खुद की नहीं पड़ी। एंड फिर वो अपने पापा के लिए, खुद के लिए करेगा ही, ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं करेगा, अपने पापा से प्यार करता होगा तो अभी स्टार्ट करेगा, है ना। तो आई होप आपको वो जो क्वेश्चन पूछा अपने पापा का वो क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एंड अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उसके उसका आंसर आपको वो लेवल को पता हो कि सामने वाला सुनकर हंस दे। ब्रो आप मेरे पैसे दे दो, ओके ओके, पैसे दे दो मतलब, उठा, अरे कॉल कैसे, मतलब कॉल नहीं उठाते, क्यों उठाएंगे कॉल? आप सेल्समैन हो क्या, लोगों के दरवाजे खोलते हो, भैया बहन मेरा मतलब ये साबुन ले लो, आप ये काम करते हो लोगों को। ऐसा काम नहीं करना आपको कि लोगों को आप परेशान कर दो। ये काम नहीं करना कि लोग कॉल नहीं उठाते, कॉल नहीं उठाएंगे भाई, आपकी अथॉरिटी है। एक और चीज रिपीट करता हूँ, अगर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कॉल करेंगे तो आप कॉल उठाएंगे? यस। अगर आपको संदीप महेश्वरी सर कॉल करेंगे तो आप उठाएंगे? यस। अगर आपको मतलब कोई बड़े सेलिब्रिटी कॉल करेंगे तो उठाएंगे? अरे भाई उनको तो प्रणाम करेंगे, नमस्ते सर, आपने मुझे कॉल किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तो वैल्यू, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बोलती है, ये सब बाद में होता है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आपने क्या करके रखा है वो मैटर करता है। आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आपकी अथॉरिटी क्या है। तो अथॉरिटी ना बिल्ड करो अपनी, विथआउट अथॉरिटी आपका कोई कॉल नहीं उठाएगा। आपकी वैल्यू मतलब समझ में आ गया क्या वैल्यू? अपनी वैल्यू पर बढ़ाना काम करो, अपनी वैल्यू तो बढ़ेगी जब अपने मन में खुद की वैल्यू रहेगी, है ना। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। चीज बड़ी छोटी, मीन्स काफी लोग ये चीज कहते हैं कि आप मेरा स्टार्टअप करवा दो, ओके।
अभी देखो ये बड़ा कॉमेडी सवाल मैं बोलता हूँ ना, आप मेरे पैसे पे कर दो सर, है ना, आप मेरे पैसे पे कर दो, देन अर्निंग करके मैं लौटा दूंगा। ये सवाल तो ऑब्वियसली हर एफिलिएट मार्केटर फेस करता है। अभी देखो मैं उसे क्या आंसर देता हूँ, मैं उसे ना हंसाता हूँ। भाई एक सेकेंड, तो आप उसे हंसो, उससे हंसो, है ना। अभी आप क्या स्टडी में क्या करते हो? और बोलेगा भाई स्टडी में तो मैं मतलब कॉलेज कर रहा हूँ। अच्छा, अरे ग्रेट यार, स्टडी में तो फ्री में करते होगे ना, कॉलेज की मतलब फीस बीस तो जीरो होगी। हंसो, उसे ऐसा फील करो कि यार वो बच्चा नहीं है। और दो टॉन्ट मारने पड़ेंगे भाई, टॉन्ट जरूरी है। सामने वाले को जब लगेगा नहीं ना, अंदर जलेगा नहीं, तब तक उसे फील नहीं होगा कि वो अभी बच्चा ही है। क्या करना है मैं बताता हूँ। कॉलेज में हो ना, अरे तो बच्चों वाली बात क्यों करते हो, है ना। पहले बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। आप ये बोल रहे हो आपका स्टार्टअप मैं करा दूं। मेरे भाई पैसे किसे कमाना है? तुम्हें। सीखना किसे है? तुम्हें। मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, मेरे पास बहुत मैसेज है, सीट मेरे पास 2 ही सीट है। देखो मेरे को नीड नहीं है आपको। अगर आप यहाँ से 1 लाख कमाओगे, 50,000 कमाओगे, तो पैसे आगे आप बढ़ोगे। ठीक है। एंड आप फील करो, आप कॉलेज की फीस देते हो, है ना। तब आप कॉलेज के सर को ये बोलते हो कि सर मेरी जब कॉलेज की जॉब लग जाएगी ना, तब मैं आपको फीस रिटर्न कर दूंगा, ऐसा बोलते हो आप? नहीं। आप मतलब मार्केट में आईफोन लेने जाना, एंड आईफोन लेते टाइम क्या करना, भैया आप आईफोन दे दो मुझे, है ना, एंड मैं जॉब करके कमा के आपको पैसे दे दूंगा। ऐसा चलेगा? नहीं। हॉस्पिटल में गए हो, है ना, अपनी मम्मी की सारवार करने के लिए, पापा है बाहर जॉब में, डॉक्टर बोल रहे भैया आपको 10,000 देने पड़ेंगे आधे घंटे में। आप डॉक्टर को बोल रहे हो, अरे डॉक्टर डॉक्टर आप डॉक्टर हो, आपको एक एक महीने की इनकम मतलब एक अर्निंग होगी ज्यादा, आप मेरे पैसे पे कर दो, ऐसा बोलोगे आप? नहीं बोलोगे। बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, कॉलेज करते हो, मैच्योर हो, तो खुद से पैसे पे करने पड़ेंगे। पैसे खुद कमाना है तो खुद पे करने पड़ेंगे। एंड ऐसे मैच्योरिटी वाले क्वेश्चन पूछने पर पता है क्या होगा? सामने वाला पर्सन पहले हंसेगा खुद पर, फिर खुद पर शर्म आएगी, फिर तीसरा बोलेगा कि यार सही बोल रहा है, करना पड़ेगा। एंड रुकना नहीं है। ऑब्जेक्शन जैसे ही सोल्यूशन मिले उसे बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, उससे पेमेंट लेकर ही कॉल कट करना है। रूल बना दो, या तो कॉल कट होगा या तो कुछ होगा, लेकिन पेमेंट के बाद ही हम कॉल कट करेंगे। सिंपल फंडा भाई, है ना। सोल्यूशन दो, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? ठीक है, में कितना आगे बढ़ी? क्या आपने क्वेश्चन पूछा? एज भरी, मतलब क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछो। मैंने आपको वो क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछा। ओके। अभी आप पर्सनली में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली विथ इमोशनली। नो, नहीं, कॉल कट नहीं करनी आपको। कॉल क्यों कट करनी, क्यों देंगे रिप्लाई? आपको एक बात बताऊं, आप शॉप में गए, है ना, शॉप में मतलब फोन तो चार है। ठीक है, एक स्पाइस का फोन है 8,000 का, दूसरा है रेडमी का 12,000 का, तीसरा है सैमसंग का 16,000 का, और रेडमी 8 है मतलब 20,000 का। और दुकान वाले ने आपको 2 ही फोन दिखाए, 16,000 और 20,000 वाला, तो आप कौन सा लोगे? भाई ऑब्वियसली बात है 16 और 20 में से, तो ऑप्शन ही मत दो उसे। डायमंड और जो भी सिल्वर है वही ऑप्शन दो। उसे बोल दो कि ये सब लाइट बाइट सब वो हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, शेयर कोर्स खत्म हो गया अभी, है ना, कोर्स मिल नहीं रहा। एंड क्लोजिंग एंड ये जो मतलब ऑब्जेक्शन क्लियर होते हैं, तो पेमेंट हमें जो चीजें करनी है वो ऑन कॉल ही करनी है। स्पीकर फोन ऑन करके उसे स्पीकर फोन में लिंक शेयर करो, उससे रजिस्ट्रेशन कराओ, उसे ऑन कॉल ही करना है। जैसे कॉल खत्म होगा, है ना, एक वर्क क्या है। ओके ओके। क्यों क्यों करेंगे भाई आपके साथ? अपने आप से पूछो, व्हाई समवन स्टार्ट वर्क विथ यू। तुम उनको ऐसा क्या एजुकेशन देने वाले हो, तुम उनसे ऐसा क्या नॉलेज दोगे, है ना। अपने आप को प्रिपेयर करो पहले, किसी और को ज्वाइन करवाने से पहले। तुम्हारे पास ये कैपेसिटी है कि तुम किसी को आगे बढ़ा सको? अगर नहीं है तो फिर ऐसा बनो, है ना। आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। जैसे एक सेकंड, गेस्ट रिप्लाई नहीं देते और बोलते हैं कि देखने के बाद, पता है क्या बोला, बोलते हैं कि देखने की। अच्छे से क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पूछो, लिखो अच्छे से, सो दैट मुझे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले। ये क्या है? अच्छा, हम एक काम करते हैं, ठीक है, कि ये सेशन है ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा?
आप में से जो भी पर्सन को मतलब फर्स्ट 5% जो भी पर्सन को कोई भी क्वेश्चन हो है ना, अपना माइक और कैमरा ओपन करो और पूछो एज इट इज। आपको मैं सोल्यूशन दूंगा सिंपल सा, क्योंकि पता है क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जिससे प्रॉब्लम आ रही है मुझे और आप दोनों को। ठीक है, हाँ हाँ करो, श्योर। अपना माइक ओपन करो, मुझसे सवाल पूछो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा सिंपल। तो माइक ओपन करो, जिसको भी ओपन करना है, और क्वेश्चन पूछो मुझे। रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। किसी को क्वेश्चन नहीं है क्या? अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे काफी सारा पर्सन। शुभम भाई, अब तो उनको पूछो। अनम्यूट खुद से करना पड़ेगा। मैंने डिसेबल किया है खुद से अनम्यूट होने का। तो जिस चीज को होना है वो लिखे, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। श्योर, ओके 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 ओके। हाँ, जो भी पर्सन अनम्यूट हो रहा है उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। लोग बोलते हैं कि करना क्या होगा, आप उनको ये बोलो कि अभी तुम करंटली सोशल मीडिया में क्या करते हो। ओपन और उन्हें क्वेश्चन मैंने पूछा, तुम अभी क्या करते हो, वो बोलेगा कि नहीं मैं तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। तो तुम बोलो बिफोर स्टार्ट द वर्क मैंने भी सेम यही करता था, मैं भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन करता था, ठीक है। ओके, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर वर्क स्टार्ट किया, मैंने कुछ चीजें सीखी, कुछ स्किल्स सीखी, पर्सनल ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, है ना। एंड यहाँ पर जो मेन वर्क है, ठीक है, उसे जानने के लिए, समझने के लिए प्रेजेंटेशन देख लो, प्रेजेंटेशन दिखाना है एंड देन सारी चीज बतानी है। ओके, आप अनम्यूट करो जो भी पर्सन बोल रहा है, जिसको अनम्यूट होना है, देन हम उनको सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये शुभम भाई, आपको ज्ञान। जिस जिस पर्सन को अनम्यूट करना है आप खुद से कर लीजिए, ताकि वो पर्सन आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो पाए। अरे श्योर, डेफिनेटली। ओके, लेट मी अनम्यूट राहुल। राहुल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपका मैसेज देखा। मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया है, आस्क टू अनम्यूट, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछिए, आपको जो भी पूछना है। बोले सर क्लाइंट बोलते हैं कि सेल करना पड़ेगा क्या? अच्छा, तो उनको बोलो ना सेल करना क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। एंड देन देखो, सबसे पहले सेल क्या होता है बताओ। देखो यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्क मार्केटिंग का है ना। अल्टीमेटली स्टोरी, आप अगर अच्छी स्टोरी अपलोड करोगे, अपनी ब्रांडिंग करोगे, तो लोग सामने से आएंगे। लोगों को एग्जाम्पल दो, मैं क्या एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अभी आपके हाथ में स्मार्टफोन है ना, आप स्मार्टफोन दुकान में लेने गए थे, है ना, कि दुकान आपके घर देने आई थी? दुकान गए थे। दुकान क्यों गए थे? क्योंकि दुकान अच्छी थी, दुकान मतलब काफी अच्छे प्रोडक्ट थे, जिसकी वजह से आप सामने से गए थे। हमें वो काम करना है जिससे लोग सामने से आए, है ना। एंड सेल मतलब नहीं है आपको किसी पर्सन को रिकमेंड करना है। रिकमेंड और सेलिंग डिफरेंट होती है। सेल आप किसी का घर का दरवाजा खटखटाते हो और उसे बोलते हो कि भाई ये ले ले, है ना। और रिकमेंड आप बोलते हो कि भाई मैंने KGF 2 देखी भाई, मूवी बड़ी सही थी, तुम भी देख कर आओ। तो आपने क्या किया? रिकमेंड किया KGF 2 को, है ना। एंड रिकमेंड करने से क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, सामने वाला पर्सन देखेगा, बट आपको तो उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन सेम चीज यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में, किसी पर्सन को आप रिकमेंड करते हो तो आपको वहां से कुछ कमीशन मिलता है एंड वो आपकी अर्निंग होती है, सेम चीज, ठीक है। तो इस तरह से किसी क्वेश्चन को हैंडल करना है। एंड कम्युनिकेशन की गैप कैसे रखनी है? सामने वाले की टोन ये लेवल की है, आपकी टोन क्या होनी चाहिए? ये लेवल की, लेकिन उसे थोड़ा up। क्योंकि किसी भी पर्सन को काम स्टार्ट वो पर्सन से करेगा जो उससे एक लेवल अप होगा। आपने जिस पर्सन से काम स्टार्ट किया उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, फैक्ट है। क्यों? इसीलिए तभी तो आपने उसके साथ काम स्टार्ट किया, है ना। तो ये चीज थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करो एंड अपने आप को अपग्रेड करते रहो। कोई भी क्वेश्चन आए स्टॉप नहीं करना, उससे उसे पूछो, उसे पूछने के बाद उसे सोल्यूशन बताओ एंड उसे रिलैक्स करके हंसाओ। कन्वर्सेशन में लाफिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए, सामने वाले को हंसाते रहो। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मोदी जी आए और बंद कर दे स्मार्टफोन को, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। कुछ ना कुछ डायलॉग ऐसे बोलो जिससे सामने वाला हंस सके, ठीक है। तो आई होप आपको इसका ना क्वेश्चन मिल गया होगा, है ना, आंसर मिल गया होगा, मिल गया आंसर। तो हाँ सर, तो सर और एक क्वेश्चन लास्ट। आप बोलो अच्छे से। बोरे बोरे सर और एक, हाँ बोरे सर और एक क्वेश्चन है। हम्म हाँ जी, पूछिए। बोरे सर पूछता है कि बोरे सर पूछता है कि क्या मुझसे होगा ये काम? अच्छा अच्छा, ओके। तो आप उनको
फिर से क्वेश्चन पूछो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा मुझे मुझे बताओ, मतलब आपसे, आप मतलब इंस्टाग्राम में फोटो डालते हो? बोलेगा हाँ। स्टोरी डालते हो? बोलेगा हाँ। बोले दोस्तों से बातचीत करते हो, मजे करते हो, मतलब कहीं बाहर जाते हो? तो बोलेगा हाँ। वेल, एफिलिएट मार्केटिंग जैसा आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी किया नहीं, सेम मुझे भी फील हो रहा था एक टाइम पर जब मैंने काम स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन राइट नाउ मैं आपको फील कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, मुझे आप पर बिलीव है, लेकिन उससे ज्यादा आपको अपने आप पर बिलीव होना चाहिए। कैसे होगा? अच्छे से कॉन्सेप्ट को जानो, समझो एंड समझो। आज के टाइम में आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल आपको हम सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा, आपसे नहीं होगा ऐसा कुछ ही नहीं है। आप अभी बाइक चलाते हो? हाँ। जब फर्स्ट टाइम बाइक की किक मारी थी, रेस लगाई थी, डर लग रहा था बाइक गिर जाएगा? बोले हाँ डर लगा था। बोर्ड का पेपर का एग्जाम दे रहे थे 12th का, लगा था मैं फेल हो जाऊंगा, लगा था। तो फियर है ना, हर किसी को होता है, लेकिन फियर से बाहर निकलने के लिए बोर्ड का एग्जाम का पेपर दो, बाइक की रेस मारो, सीखो, एंड तब जाके उसे सोल्यूशन मिलेगा। सिंपल ये बोलना है आपको। एंड उसे बोलो कि यार जैसे आप और मैं, हम सभी लोग अपनी माता, लाइक जो माँ है उसके पेट से कुछ सीख कर नहीं आए। हम सभी ने चलना सीखा है ना। एक टाइम पर हमें चलना नहीं आता था, हमने बोलना सीखा। हम आज वो चीज कर रहे हैं जो हमें खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कर भी सकता था। तो ये चीज है। आई होप आपको इससे इसका सोल्यूशन मिल गया होगा, है ना। थोड़ा इमोशनल, और सामने वालों को देखो, तुम अगर सामने वाला बिलीव नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारी गलती है। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि तुम उसे पैसे कमाने में हेल्प कर पाओगे। सिंपल सा फंडा है। क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी को होता है, लेकिन उसका जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम बोलो ना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको लर्निंग करनी पड़ेगी, अर्निंग की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो, है ना। तो चलो, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। अभी और पर्सन को अनम्यूट करता हूँ, है ना। ठीक है। ओके, अभी मैं लाइक काफी सारे लोगों के मैसेज आ चुके हैं मुझे, है ना। सो किस पर्सन को करें हम अनम्यूट? मैसेज करो मुझे, अभी अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। भरत, भरत, ओके, मैं भरत को करता हूँ। तो भरत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है ना। हेलो सर, क्वेश्चन मेरी पूछिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, वॉइस आ रही है आपकी क्लियर। सर, जो क्लाइंट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम पहले से ही बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो हम पैसे क्यों कमाएं? तो उनका क्या हाँ, जवाब देना? बोलना है ना। अच्छा, पैसे क्यों कमाए? पहली बात समझो, पैसे कमाने सेकेंडरी चीज है। मान के चलते पैसे आपने कमा भी लिए, बहुत आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास, अब मान के चलते बहुत बड़ा स्टेडियम है, एंड स्टेडियम में आपने, आपको किसी ने माइक पकड़ा दिया। अब आपके पास पैसे जेब में पड़े हैं लाखों रुपए, लेकिन आप स्टेज में है ना 10 शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या काम, क्या मनी? जिस मनी से आप अपने पास नॉलेज नहीं ले सकते। तो एवरीथिंग इज नॉट मनी, है ना। मनी, हर चीज मनी से होती है, लेकिन मनी से भी इंपॉर्टेंट होता है अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस। आपने दो दो लोग देखे होंगे, एक स्टेज में वो खड़ा है जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, एक स्टेज में वो खड़ा है जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस, नॉलेज है ना। ऐसे बहुत एग्जांपल पीछे देख लो, स्वामी विवेकानंद जी का, गौतम बुद्धा का, बहुत लोगों का है। उन्होंने अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस में अपने आप को बिल्ड किया। तो आपको यहाँ पर काम इसीलिए नहीं करना ताकि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मनी मिलेगा। आपको काम इसलिए करना है ताकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्लस ऐसी ऐसी चीजें आप रियलाइज करोगे जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल रहोगे। शादी चल रही थी, शादी में 10 लोग खड़े थे, आपके पास जेब में पैसे लाखों थे, लेकिन ना 10 लोग अच्छे से बात कर रहे थे और आप बोल रहे थे, तब आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। समझ रहे हो? ये चीज है ना। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, अभी मैं किसी और को अनम्यूट करता हूँ। आंसर मिल गया आपको? प्लीज साक्षी। ओके, साक्षी को मैं करता हूँ मैं अनम्यूट। साक्षी जी को मैं करता हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके एग्नेस, देन आपको मैं करता हूँ। ओके, सो साक्षी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है करंटली। हाँ आशीष भाई, आपका भी करता हूँ मैं। बहुत लोगों की क्वेश्चन है। सो मैंने आपको अनम्यूट किया, आपने अनम्यूट किया नहीं साक्षी जी।
आस्क, तो पूछिए। आपने बोला ना चैट में कि आपको क्वेश्चन पूछने, तो मैंने आपको अनम्यूट किया। आस्क मी क्वेश्चन नाउ। हेलो। हाँ जी, शकील खान बोलिए, आपको क्या क्वेश्चन है? मेरा एक सवाल है कि क्या सारे सोशल मीडिया यूज करके वीडियो अपलोड करके बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं हम लोग? देखो, वीडियो अपलोड करने से या फिर बहुत ज़्यादा फोटो डालने से पैसे कैसे आएंगे? पैसे आएंगे आपको कुछ चीज़ों पर महारत हासिल करने से। जैसे आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। फोटो तो ऐसे बहुत लोग देखे मैंने जिनके फोटो है 200-300, ना उनका ब्रांड है। तो पहले तो आप दो चीजें सीखो। लोगों का अटेंशन लेना सीखो, लोगों की अवेयरनेस लेना सीखो, लोगों का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करो, लोगों को दिखाओ कि तुम भी कोई पर्सन हो जो लोगों को सिखा सकता है। सिंपल। एंड बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए भाई बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। एंड अपने आप को वो लेवल का बनाओ जिस लेवल का तुम मनी बनाना चाहते हो, है ना। पैसे कमाने के लिए पैसे कमाने लायक बनना सीखो। ठीक है, सिंपल सा मैंने छोटे शब्दों में आंसर दे दिया आपको। ठीक है, ओके, यस। और एक सवाल है करूंगा। हाँ हेलो। हाँ जी। क्या यूट्यूब पे करियर बना सकते हैं वीडियो अपलोड करके मोनेटाइज करके लाखों रुपया कमा श्योर, सकते ओके ओके, अरे श्योर, व्हाई नॉट। बट तुम अपना फोकस करो इंस्टाग्राम पर। पहले तो अपने आप को इंस्टाग्राम पे बिल्ड करो, है ना। हर जगह करोगे तो तुम्हारा जाने अनजाने टाइम जाएगा। ठीक है, ओके। हैं? जी। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम अभी लेफ्ट है काफी कम, ओके है ना। ओके ओके। यस, होप आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। जी हाँ जी, जी, सवाल करने के थैंक यू। मुझे सो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। आज को जहाँ से बात तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, मेरा वॉइस आ रहा है। एंड आपको क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछो, मैंने आपको अभी अनम्यूट कर दिया है। किसको? मुझे? नहीं, आपको नहीं, आप अपना माइक ऑफ कर दो। यस ठीक है ओके। ओके, यस। हाँ जी, तो पूछिए आपको क्या। हाँ, किया है तो मुझे पता नहीं चला, मतलब मैं कैसे बात करूं दूसरे से, मतलब अच्छा, मेरे पास ओके ओके। दूसरे क्या है। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि आपको बात क्या करनी है एंड कैसे करनी है, सारी चीजें, है ना। हाँ ये ओके, तो पहले हम बिजनेस को फॉरगेट करते हैं, बिजनेस को भूल जाओ। मान के चलते आपकी कोई फ्रेंड है ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल की, कॉलेज की, तो आप उससे कैसे बात करोगे? हाँ नॉर्मल। पहले चीज यस अंडरस्टैंड करो, आपको हमेशा नॉर्मल बात करनी है किसी भी पर्सन से। सेकंड चीज, आप क्या करो, मिरर के सामने मतलब बैठो एंड बात करो, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। थर्ड थिंग, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है बिजनेस क्या है, लोगों से क्या बात करनी है, एग्जैक्ट वर्ड क्या होने चाहिए, उनको क्या एक्सप्लेन करना है ना। अब एक एक बात समझो, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको कोई चीज की नीड ही नहीं है, अब उस लोगों को मतलब बताने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब ऐसी शॉप में आ गया, ठीक है, जो शॉप में मतलब 1,000 का फोन लेने के लिए आ गया आईफोन की शॉप में, तो उसे मिलेगा आईफोन? नहीं मिलेगा। 1,000 में आईफोन नहीं मिल सकता, राइट। तो यस ये सब प्रोसेस होता है। एज ए बिगिनर मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करूंगा, इससे पहले मेरे जो ट्रेनिंग हुई सेल प्रोसेस की, उसे देखो। एंड एक और ट्रेनिंग हुई, उसे देखो। एंड पहले रीमार्क करो, लोगों को देखो कि लोग काम कैसे करते हैं, लोगों से बात करो, लोगों को समझो। एंड एकदम फ्री माइंड हो जाओ, है ना। फ्री माइंड होना बहुत जरूरी है एज अ गर्ल। तब जाके तुम मतलब थोड़ा फ्री माइंड होके यस लोगों से अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड लेसन तुम्हें काफी जरा मिलेगा, वो लेसन को नोट डाउन करो एंड लाइफ में ग्रोथ करो, है ना। बाकी इसके ऊपर भी सेशन ले लेंगे कि कैसे लीड से बात करनी है पहले कॉल में, कैसे प्रेजेंटेशन के बाद कॉल में बात करनी है, सारी चीजें, ठीक है। वो आने वाले टाइम में मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा, ओके। बट उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कर लो, ये ट्रेनिंग जो हुई है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए नोट्स करनी है, उसके लिए सारी चीजें करनी है ना। ओके, यस, आई होप आपको समझ आ गया होगा छोटे शब्द में, ओके, राइट। हाँ जी। सो अभी मैं यज्ञेश को करता हूँ, वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं माइक अनम्यूट करने का। एंड वेल, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है।
कि कैसे मैं करता हूँ, एंड मैंने ऑलरेडी सब बता दिया है, लेकिन एट द एंड मैं आपको रिपीट कर दूंगा सो दैट सारी चीज क्लियर हो। सो यज्ञेश जी बता सकते हैं आपको क्या क्वेश्चन है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही है। हाँ, तो मतलब मेरा दिक्कत ये है कि लीड मतलब बहुत सारी उनको मैं समझा देता हूँ बिजनेस प्लान, लेकिन लास्ट में वो बोलते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं करना चाहता। तो उनको कैसे करें? अच्छा, बाद में कैसे करें? ओके, मैं बताता हूँ। पहले तो बाद में, व्हाट इज बाद में? उसे इमेज, देखो दो तीन चीज करनी है। उसे इमेजिन करवाओ, उसे उसे रिग्रेट करवाओ, दो चीज करो। उसे अफसोस होना चाहिए कि अभी तक उसने स्टार्ट क्यों नहीं किया। अगर अभी तक उसने स्टार्ट किया होता तो क्या होता। जैसे उसे एग्जांपल दो कि सेम चीज मैं भी कर रहा था, 1 साल से वेट कर रहा था कि मैं कल करूंगा कल करूंगा, लेकिन आज रिग्रेट हो रहा है। आज मैंने यहाँ से 1 लाख की अर्निंग कर दी, 2 लाख की अर्निंग कर दी, ठीक है, या 10,000 की अर्निंग कर दी, 20,000 की कर दी, लेकिन आज मुझे ना रिग्रेट नहीं है। और इमेजिन क्या करना है, उससे आई ड्रॉप करवाओ, और ये ना थोड़ा उसे हर्ट भी करेगा। आई बंद करो और सोचो कि यार मतलब मैं पिछले 2 साल से क्या कर रहा हूँ। अपने आप को पीछे देके पूछो, टाइम वेस्ट, बुरा लगेगा, लग रहा है। और अभी आपके पापा मतलब क्या चाहते हैं तुमसे, है ना, कि कुछ चीजें सीखे, लाइफ में आगे बढ़े। अरे भाई, आपके पापा ये चाहते हैं कि तुम 1 साल टाइम वेस्ट करो? आपके पापा ये चाहते हैं कि तुम मतलब फालतू में अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो? नहीं ना, ठीक है। तो बाद में भाई रहने दो, मेरे साथ काम तुम नहीं कर सकते, तुम एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अभी तुम्हें काम स्टार्ट करना है तो तुम बताओ तुम कैसे करोगे। एंड देन आज कुछ तुम्हें ऐसा कुछ यज्ञेश बताना पड़ेगा कि उनके पास वो ना हो। जैसे मैं उनको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ भाई मुझे तेरी नीड नहीं है, तुझे मेरी नीड है। उनको ये शब्द नहीं बताना, उसे ये फील करवाना है। अब तुम लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो जो मैंने बोला था, और खुद से सोचो ऐसा मैं क्या वर्ड यूज करूंगा जिससे उसे ये फील होगा, ऐसा मैं क्या शब्द बोलूंगा जिससे वो ये फील होगा। एंड जैसे उसे ये फील होगा वो ऑटोमेटिकली करेगा। एंड बाद में ये सब तब करते हैं जब उसे ये चीज पता चल जाता है कि ये सब बाद में भी कर सकते हैं। अपने आप को अथॉरिटी बिल्ड करो। इसीलिए जो न्यू लीड्स आती है ना, उसमें डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। एक टाइम के बाद वो ओल्ड हो जाएगी ना, तब वो प्रोक्रास्टिनेट करेगी, टालेगी लोगों को। इन लोगों को टालने के बाद उसकी अर्निंग अलग, ज्वाइनिंग बड़ा प्रोक्रास्टिनेट हो जाएगा, है ना। फिर तुम्हें उसे हार्ड फॉलोअप लेना पड़ेगा। हार्ड फॉलोअप में बहुत चीजें होगी जो, ठीक है, तो ये चीजें करनी है। नोट डाउन करना, इमेजिन करना है, एंड रिग्रेट फील करवाना है। क्या रिग्रेट फील करना है कि अभी तक उसने क्यों नहीं किया, जिससे उसे क्या लॉस हुआ करंटली। एंड इमेजिन करना है कि अगर वो करेगा तो उसे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। यस, आई होप तुम्हें समझ में होगा। क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर। ग्रेट 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 ग्रेट। सो अभी 1 सेकंड में अनम्यूट करता हूँ। अरे भरत भरत भरत, इतना जरा स्पैम मत करो। ये स्पैम कर रहे अमित भाई, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। आप ये मतलब मीटिंग के अंदर ये बोल रहे हो कि आप मतलब अर्निंग में लोगों को हेल्प करा रहे हो, ये स्पैम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अपनी मतलब रवि ठाकुर को मैं करता हूँ अनम्यूट, है ना। तो ये लास्ट पर्सन है जिसे मैं अनम्यूट करूंगा, देन मैं अपने तरीके से कुछ बताता हूँ, ठीक है, कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा। एंड ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। ओके, हाँ जी सर, लीड के क्वेश्चन आते हैं कि नो इंटरेस्टेड। हाँ, ओके, उनको बोलो ठीक ठीक ठीक, मुझे बताओ आपको मतलब किस चीज में इंटरेस्ट है, उससे पूछो। एंड उससे फिर ये पूछो, आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है? यस। आपको लाइफ में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है? यस। आपको अपने मम्मी पापा को प्राउड दिलाने में इंटरेस्ट है? यस। आपको नई स्किल सीखने में इंटरेस्ट है? यस। आपको ना अपने क्लासमेट में कुछ डिफरेंट करने में इंटरेस्ट है? यस। यस, 10 बार यस बुलवाओ, तो फिर आपको इंटरेस्ट है काम में, है ना। हाँ, नॉट इंटरेस्टेड की बात ही खत्म कर दी। हर किसी को पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, हर किसी को मम्मी पापा को प्राउड दिलाने में इंटरेस्ट है, हर किसी को नई स्किल सीखने में इंटरेस्ट है। एंड अब आती है बात टॉन्ट मारने की। क्या मारनी है भाई? बड़ा दुख हुआ है लेकिन आपको ना पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं। दूसरी बात, अपने आपको ना टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन अपने मम्मी पापा को प्राउड दिलाने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्क्रॉल डाउन करने में इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? ऐसा बोलो उनको, मैं बोलता हूँ। अरे तुमको ये डर निकालना होगा कि लीड चली जाएगी तो क्या होगा। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लीड बहुत है, ऐसा सोचो कि ऐसा नहीं मेरे पास लीड है ही नहीं लेकिन मैं फिर भी क्लोज करता हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उससे ऐसा फील हो, है ना। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसका आंसर आपको बड़ा प्यारा सा मिल गया, ठीक है।
उसकी अनम्यूट करना है, किससे करना है? अच्छा सर मैं अपने, अच्छा तो देखो यार अभी टाइम भी होने वाला है हमारा, तो देखो यार अभी मैं थोड़ा अपनी तरफ से बताता हूँ तुम्हें। देखो ना हर किसी को ना कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। भरत भाई आप स्पैम मत करो, मैं बताऊंगा। यहाँ पर टोटल कितने पर्सन है? 117। आपने अर्निंग कितनी करी? एक ऑब्जेक्शन है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वो भी एक ऑब्जेक्शन है, वो किसी से अलग ऑब्जेक्शन नहीं है। बोलो कि वेल मैंने अभी काम स्टार्ट किया है एंड मेरे जो स्पॉन्सर है उन्होंने मुझे रोड मैप दिया है, ये मंथ में 20,000 अर्निंग करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, लेकिन मैं केवल 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो सीरियस डेडिकेटेड है। अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को हार्डवर्किंग लोग चाहिए जो मेहनत करने के लिए रेडी है। कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड विल गिव यू योर फर्स्ट सेल। रिमेम्बर माई वर्ड, ओके? मैंने क्या बोला? हाँ हाँ, कंटेंट, गार्डन चले जाओ, अपने बाहर देखो, लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। अभी देखो मीटिंग अभी हम चलाते 10 मिनट, 10 मिनट में मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, अच्छे से सुनो। अभी आप स्पैम करना बंद करो और टाइपिंग करना बंद करो, मैं आपको बोलूंगा। यहाँ पर मीटिंग में जो दिख रहे 114 लोग, हर किसी को कुछ ना कुछ डाउट है। 114 में से 14 को, हर किसी को अपने ऊपर बिलीव नहीं है ना? कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक बात बताऊं, आपको आंसर मिलने के बाद भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद उस आंसर को रिपीट नहीं करते। मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये चीज बोली ना, आपको क्या करना है, आपको सामने वाले पर्सन को सोल्यूशन देना है। सामने वाले पर्सन को सोल्यूशन देने से पहले अपने आप को सोल्यूशन दो। आप ऑब्जेक्शन लिखो व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ग्रुप में आप अकेले रहोगे और आप अपने आप से पूछो, मैं खुद लीड हूँ मेरी, एंड मैं खुद को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और खुद को आंसर दो। इससे बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा बहुत रियलिस्टिक वे में, ओके? जिससे मुझे काफी ज्यादा ग्रोथ मिला था, है ना? यस, सो मैंने आपको क्या बोला, आपको खुद प्रॉब्लम में अंदर जाना है, प्रॉब्लम में अंदर जाने के बाद उनको सोल्यूशन देना है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड रेक फोर्स एक ऑडियो सॉफ्टवेयर है, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? ये दोनों से आपको सब चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, डेट्स इट। अभी मैं जाता हूँ चैट सेशन में, देखता हूँ। सीमा, आपको आपकी अर्निंग कितनी है? 4,50,000। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, मेरी अर्निंग 4,50,000। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है। अच्छा देखो, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो ऋतिक सर आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना? ठीक है, स्पैम मत करो अमित भाई। हाउ मेनी डेज मुझे नहीं पता, बट आई नो लाइक आई हैव लाइक मोर देन 6 और 7 मंथ, 7 मंथ चल के चलते हैं ना, मुझे इतना टाइम हुआ। एंड मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस ज्यादा कवर की है, जिसकी वजह से हर चीज का मेरे पास आंसर है, ठीक है? अभी मुझे ये बताओ, आपको ये मीटिंग कैसी लगी? मीटिंग में मजा आया? नॉलेज मिला? कुछ चीजें सीखने को मिली? चैट सेशन में बता सकते हो आप अच्छे से, ठीक है? सो दैट मैं भी अच्छे से समझ पाऊं, है ना? मुझे एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, क्योंकि मैं MLM में था इससे पहले। लाइक एक वेबसाइट है, ठीक है? वेबसाइट गूगल में सर्च कर दो, आपको वहां से कांटेक्ट मिल जाएंगे। बेस्ट ट्रेनर, थैंक यू सो मच मेगा। काम, अरे एक सेकेंड, है ना? बेस्ट ट्रेनर, वाह, बहुत बेस्ट वर्ड सुना मैंने, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है? अभी मैं रुको, मैं खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है? बिकॉज यू नो व्हाट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वैल्यू शेयर करना, है ना? ठीक है, काम, फेवरेट माय मेंटोर, थैंक यू सो मच, क्या बात है, क्या बात है। सुपर्ब शुभम सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, है ना? ग्रेट, वंडरफुल सेशन, ओके, ग्रेट ग्रेट, इट मीन्स अ लॉट टू मी, है ना?
चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये ट्रेनिंग से मतलब सेशन में से काफी सारी चीजें सीखने को मिली है ना। अनलिमिटेड नॉलेज, मजा आ गया, मजा आना चाहिए सेशन में, ये चीज है। ग्रेट ग्रेट, है ना, सुपर्ब, अमेजिंग मीटिंग। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको सेशन में मजा आया, सीखने को मिला। एंड अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मैं पीडीएफ में आपको सारे चीज सिखाऊंगा, ठीक है। अभी सब क्वेश्चन खत्म हो गए भरत भैया। अभी नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे हम, ठीक है। वेब का नाम कौन सा वेब? अच्छा, थैंक यू, योर मीटिंग बहुत अच्छी थी। ओके ओके ग्रेट, चलो बहुत अच्छा लगा मीटिंग में। अभी मीटिंग को हम क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, है ना। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। एंड देन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो भी मीटिंग में भी लेफ्ट है, हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस है लोगों को दिखाना। क्या दिखाना? हम अभी कुछ चीजें सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, राइट। क्या लर्निंग कर रहे हैं? लोग अभी स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, भाई तुम लोग कुछ चीजें सीख रहे हो। ऑब्वियसली बात है, तुम इंस्टाग्राम में अपलोड करो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऋतिक सर को मेंशन करो, मुझे मेंशन करो, है ना। लोगों को दिखना चाहिए कि भाई तुम कुछ कर रहे हो, लोगों को दिखता तब लोग आपको सवाल पूछेंगे कि नहीं भाई तुम कुछ कर रहे हो, ये चीजें, है ना। कंटेंट वो अलग से सेशन लेंगे कंटेंट क्रिएशन का, ओके। अभी के सेशन को हम एंड करते हैं, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो यस, ऋतिक सर वॉइस आ रही है मेरी? देव भाई, यहाँ पर मीटिंग में देव भाई है या फिर ऋतिक सर?